हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हो ट्रेडर्स? गाइस, आज एक इंसिडेंट हुआ है गजब का। आज नहीं हुआ, बेसिकली 1-2 दिन पहले हुआ था। तो मैं अपडेट करना भूल गया आपको। तो एक गजब का इंसिडेंट बताता हूँ मैं आपको, जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर हुआ जब मैं ट्रेड कर रहा था। तो अपना कुछ दिन पहले काफ़ी एक अच्छी डंपिंग आई थी, ठीक है। तो वहाँ पे अपन लोगों ने $150 कैप्चर करे थे, ठीक है, इन अ सिंगल ट्रेड। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात तुम्हें मैं बताता हूँ कि मेरा अकाउंट है करीब $2000 का, ठीक है। और उस पर मैंने करीब करीब $150 का ट्रेड ले लिया, है ना। $150 का प्रॉफिट बुक कर लिया। तो भाई, अब मेरे को हो रहा था कि भाई, कंसिस्टेंसी का रूल होता है अगर आप प्रॉप फर्म ट्रेड्स करते हैं ना, तो मेजॉरिटी ऑफ द टॉप फर्म्स में होता है अपना कंसिस्टेंसी का रूल, कि अगर आपका जो टोटल प्रॉफिट है और जो सिंगल ट्रेड है उसमें जो प्रॉफिट है वो उसका 35% होना चाहिए। मान लो अगर तुमने 35% या 30% या फिर 15% होता है इंस्टेंट अकाउंट में। तो मेजॉरिटी ऑफ द फर्म्स में ऐसे ही होता है, जो काफ़ी बड़ी बड़ी फर्म्स भी हैं, ठीक है। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट्स की मैं ये बताता हूँ, क्यों मैं रिकमेंड करता हूँ कॉन्ट्रैक्ट्स को। अब मुझे समझ में आया रूल जो काफ़ी सही काम करता है कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर। जैसे कंसिस्टेंसी का रूल मैं बता देता हूँ। जैसे $100 है आपके पास, ठीक है। आपका पे आउट आपने सोचा है कि $100 का निकलेगा। तो टोटल प्रॉफिट अगर आपका $100 है तो पर ट्रेड में आपका $35 से ज़्यादा आप बुक ही नहीं कर सकते। अगर आपने बुक कर लिया तो आपका कंसिस्टेंसी स्कोर अलग हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है ट्रेडर्स के बीच में कि मान लो अगर उनको प्रॉफिट ज़्यादा हो भी रहा है ना, तो वो अपना जानबूझ के उतना ज़्यादा प्रॉफिट करवा भी नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि कंसिस्टेंसी का वो लगा देते हैं क्लॉज, जो बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स क्या करता है, ऐसा कोई रूल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर। इसीलिए भाई ये फर्म मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है। मान लो अगर ये $150 का मैंने अपना वोट करा, एक ट्रेड में निकाल लिए, ठीक है। तो ये भाई काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट था एक $2000 के अकाउंट के लिए। बट सबसे अच्छी बात क्या हुई भाई कि अपने कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर ऐसा कोई कंसिस्टेंसी का रूल नहीं है, ठीक है। सिर्फ प्रॉफिट टारगेट, मिनिमम डेज, जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं, ठीक है, सिर्फ उसी का रूल है। बाकी ऐसा कोई रूल नहीं है। तो भाई इसीलिए मैं अपने आप को और बाकी बंदों को भी, भाई लोगों को, अपने कॉन्ट्रैक्ट्स रिकमेंड करता हूँ। क्योंकि भाई इसमें रूल्स नहीं है भाई उल्टे सीधे, ठीक है। अगर मान लो तुम एक ट्रेड को होल्ड करना चाहते हो, जो बहुत अच्छा ट्रेड निकल जाए तुम्हारा, ठीक है, तुम्हारे अकाउंट का, तो तुम होल्ड कर सकते हो भाई उसे। तुम उन पे दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें अकाउंट पे। तुम पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि तुम उनको ज़बरदस्ती क्लोज़ करो, क्योंकि भाई तुम्हारा प्रॉफिट उसमें ज़्यादा हो रहा है और एक रूल ब्रीच हो जाएगा तुम्हारा। भाई जितना प्रॉफिट अगर तुम्हारा एक लंबा ट्रेड तुम होल्ड करना चाहते हो ना, जैसे बहुत लोग होते हैं वो स्विंग ट्रेड करते हैं, ठीक है। हर कोई इंट्राडे नहीं करता। जो लोग स्विंग स्विंग होल्ड करना चाहते हैं और जिनको फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका ट्रेड सही चलता जा रहा है, लंबा चलता जा रहा है, वो होल्ड करना चाहते हो, ट्रेल करना चाहते हैं, और अगर उनका अमाउंट बड़ा भी हो जाए तो भी कोई रूल ब्रीच ना हो, तो भाई उनके लिए बेस्ट है भाई कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। कुछ फालतू का कंसिस्टेंसी रूल नहीं है, ठीक है। कुछ फालतू का न्यूज़ ट्रेडिंग वाला रूल्स नहीं। इसीलिए भाई ये बेस्ट लगती है मेरे को, बेस्ट क्रिप्टो क्रिप्टो फॉर्म लगती है इंडिया के अंदर, प्रॉप फॉर्म नहीं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स। और इनके भाई जो अपने प्लान्स है ना, इनके भी इतने ज़्यादा वो नहीं है, प्राइसी नहीं है, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोगों के होते हैं अपने प्रॉप फर्म्स के प्राइसी अकाउंट्स होते हैं, इनके नहीं है। तो भाई मैंने भी इससे ही शुरू करा था, ठीक है, 2000 वाले अकाउंट से ही शुरू करा था। ये अपना 1600 का है, ठीक है। अभी तो इनका 20-30% वाला एक वो चल रहा था डिस्काउंट कूपन, अभी शायद वो बंद हुआ है, ठीक है। वो खुल जाएगा कुछ दिनों में ही फिर से, ठीक है। तो फिर अभी ये 1600 का है, वो 1300 हो जाएगा, ठीक है। और ये अपना अभी ये 6500 का है ना, तो ये अराउंड 5000 6000 कुछ हो जाता है, ठीक है। ये इसमें भी अपना डिस्काउंट मिल जाता है, 5600 कुछ के अराउंड हो जाता है। तो भाई ये देखो, ये 10K का अकाउंट है तुम्हारा, ठीक है। और भाई ये पे आउट देते हैं, सबसे अच्छी बात ये डिनाई नहीं करते। जैसे मैंने तुम्हें ये $150 वाला वो बताया, सीन बताया, ठीक है, इसमें क्या हुआ था। तो भाई इन्होंने मेरा पे आउट डिनाई नहीं करा। इनको फ़र्क नहीं पड़ा कि भाई मैंने एक ही बड़े ट्रेड में ज़्यादा मतलब अमाउंट बुक करा,
तो इनको उस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं हुई। तो भाई ये दिखाता है कि जो ये चीज़ बोलते हैं ना कि भाई कि हम फालतू रूल्स नहीं देते, ठीक है, वो भाई इन्होंने प्रूफ भी करा है ना, ठीक है। फालतू के रूल्स नहीं देने, ठीक है। और यहाँ पे अपना केवाईसी वगैरह कुछ, केवाईसी वगैरह कुछ सीन नहीं होता। 12 से 24 घंटे के बीच में ये लोग वो कर देते हैं, अपना जो पे आउट देना होता है उसको प्रोसेस कर देते हैं, ठीक है। तो भाई सही फर्म है भाई, और इनका जो सपोर्ट सिस्टम है ना भाई वो भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप सपोर्ट सिस्टम से बात वगैरह करोगे ना, बाकी न्यू यूज़र्स के लिए देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना स्टार्ट 10 करके, अपना वो होगा पहला, अगर आप पहला अकाउंट बाय करोगे ना तो आपको वो मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा 10-20% का, ठीक है, अपने आप ही मिल जाता है। तो ट्राई करो भाई, ये फर्म मेरे को तो काफ़ी अच्छी लगी, ठीक है। और अपना रूल्स वगैरह का बता दिया तुम्हें, ठीक है। अगर तुम नए हो और तुम्हें नहीं पता कि क्रिप्टो अपना मतलब रूल्स क्या होते हैं इसके प्रॉप फर्म्स के, ठीक है, तो भाई यहाँ पे चले जाना बस, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें बता देगा कि तुम्हें मैक्सिमम लॉस 10% नहीं करना, ठीक है। और 5% अपना वो हो गया मेन, अपना डेली लॉस हो गया, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं करना। और 3 दिन तक मतलब 3 दिन में एक बार ट्रेड खोलना है, ठीक है। बस इतना, ये सिंपल रूल्स है भाई, और कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है, लिटरली 3-4 जो बेसिक रूल होते हैं बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं है भाई। कितनी फर्म्स में चला गया भाई मैं, उसमें इतने आलतू फालतू रूल्स है भाई, तुम ट्रेड ही नहीं कर पाओगे भाई, तुम्हारा दिमाग ऐसा चलता रहेगा, अच्छा ये भी रूल है, ये भी रूल है, तो इतना अमाउंट है, ठीक है। अब मैंने सुना था फंडिंग फर्म्स का, फंडिंग पिप्स का, हाँ फंडिंग पिप्स का एक रूल है कि वहाँ पे तुम्हें इस वहाँ पे ऐसा भी होता है कि तुम अपना फंडिंग नेक्स्ट का रूल है शायद, एक बार करेक्ट कर देना मुझे, तो 1-2% से ऊपर का तुम रिस्क ले ही नहीं सकते अकाउंट का भाई। वो तुम्हारा अकाउंट है, तुम्हें मिला है, तुम कुछ भी करो ना उसमें, ठीक है। प्रॉफिट में भी वो लगा रखा है रिस्ट्रिक्शन की, इतना ज़्यादा तुम कंसिस्टेंसी का रूल लगा देते हैं, तो भाई पूरा रिस्ट्रिक्ट हो के तुम करो, ठीक है, तो कम से कम तुम्हारा प्रॉफिट निकले। तो ये मेंटालिटी पे काम करते हैं वो, ठीक है। तो भाई कॉन्ट्रैक्ट्स को ट्राई करो, मैं लिंक दे दूंगा भाई डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट्स मुझे कोई पैसा वैसा नहीं देता है प्रमोट करने के लिए भाई, जेन्युइनली मैंने यूज़ करा है और मेरे को काफ़ी अच्छा लगा है, ठीक है। और ये जो $150 का अपना वो निकला था, अपना पे आउट निकला था, पे आउट नहीं सॉरी, अपना ट्रेड निकला था, उसका भाई फिर मैंने वो भी करा था, पे आउट के लिए रिक्वेस्ट डाल दी थी। तो ये $245 हो गए हैं, तो ये मेरे 2K के अकाउंट से ही आए हैं, ठीक है। और ये अपनी कम्युनिटी है, ठीक है, अपनी कम्युनिटी नहीं है सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट्स की कम्युनिटी है, तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हो भाई। बंदे अच्छे हैं काफ़ी, बात वगैरह करो यहाँ पे, चिल करो, मैं भी मिल जाऊँगा तुम्हें, ठीक है। और जो अपना $150 का जो ट्रेड निकला था वो वाले फेज से अपना सेकंड पे आउट आ चुका है, ठीक है। तो ये वाला पे आउट 4 दिन में आया है भाई, ठीक है। इनिशियली देखा आपने कितना ज़्यादा टाइम लगता है चीज़ें सीखने में, बट जब आप थोड़ी बहुत चीज़ें ग्रास्प करने लग जाते हो और थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट आपका सही हो जाता है ना, तो उसके बाद चीज़ें वर्कआउट करने लग जाती हैं, ठीक है। और फिर अल्टीमेटली चीज़ें अचीव करना थोड़ा इजी हो जाता है। तो ये भी अपना सेकंड पे आउट निकल गया 3-4 दिन में ही, काफ़ी सही चल रहा है अभी तो। पर एक चीज़ की अभी दिक्कत चल रही है, क्योंकि अपना जो ये वाला अकाउंट है इसमें थोड़ा लॉस का सीन हो रहा है, पर वो भी कर लेंगे यार, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे इसमें अभी कितना चल रहा है, इसमें $60 का लॉस चल रहा है, $65 का, ठीक है। इस पर भी रिकवरी करेंगे, ठीक है। होपफुली इस अकाउंट को मैं सस्टेन कर पाऊँ ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो भाई बताना मेरे को कमेंट्स में, ठीक है, ये चीज़ अच्छी लगी आपको कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में, कि यहाँ पे रूल्स बहुत कम है भाई। अब तुम पे रूल्स कम होंगे ना भाई, तभी तुम आराम से ट्रेड कर पाओगे, ठीक है। अगर मैं तुम्हें 1000 चीज़ें बोल दूँ कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो भाई तुम कैसे ट्रेड करोगे, तुम तो सीखने आए हो ना अभी। तो जब सीखने आता है इंसान तो काफ़ी गलतियाँ करता है, ठीक है। अगर तुम इनिशियल फेज़ में ही तुम्हें मैं इतना ही चीज़ें बता दूँ कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, भाई तुम नहीं कर पाओगे, ठीक है। फालतू के रूल्स होते हैं, और वो सारे रूल्स ये लोग क्या करते हैं, ये हिडन रखते हैं, ठीक है। कि यहाँ पे भी नहीं डालेंगे ओपनली, ठीक है। जो बड़ी बड़ी फर्म्स होती है ना, ये इनका उसमें रहता है, FAQ में ये डाल देते हैं, और ठीक है, जैसे ही तुम्हारा पे आउट रिजेक्ट करना होता है तो वहाँ से खोज के लाते हैं, ठीक है। फिर तुम्हें दिखाते हैं कि आपको इतना रिस्क लेना था, आपको 2 मिनट तक ट्रेड होल्ड करना था, आपको न्यूज़ से पहले 5 मिनट पहले ये करना था, वो करना, अबे फालतू चीज़ें, ठीक है। सीधा कॉन्ट्रैक्ट से ख़रीदो अकाउंट, ठीक है।
चुपचाप अपना ट्रेड करो, कुछ उसकी दिक्कत नहीं है अपना। ये न्यूज़ वगैरह का कोई दिक्कत ही नहीं है, ना कंसिस्टेंसी की दिक्कत है, ठीक है, ना केवाईसी की दिक्कत, कुछ दिक्कत नहीं है। अपना चुपचाप ट्रेड करो और ख़त्म करो, ठीक है। वो हज़ार चीज़ें मांग ले अपना, ये करो वो करो, अरे नहीं चाहिए भाई। सिंपल एक ट्रेडर आया, वो सीखने आया है चीज़ें, ठीक है। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो सीख जाएगा तो वो पे आउट्स निकाल लेगा, ठीक है। अब उससे ज़्यादा किसी को कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो गाइस डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा अपने कॉन्टैक्ट्स का, इनकी शॉप का और एक रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। दोनों फिल आउट कर लेना। आपको देखो छोटे छोटे अकाउंट से स्टार्ट करो, मैंने भी छोटे अकाउंट से ही स्टार्ट करा है, ठीक है। गलतियाँ करो, फेल भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट आप सीख जाओगे। आप सीख जाओगे अगर आप थोड़ा सा अपना टाइम अलोकेट करोगे इस चीज़ में। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने खुद दिखाया है आपको, ठीक है, कि 3-4 दिन पहले मेरा एक पे आउट आया था ना, ठीक है। एक आया 19 को, ठीक है, और एक आया 24 को। तो ये आपके सामने ही हुआ है जो हुआ है, ठीक है। इससे पहली वाली भी आप अगर मेरी वीडियोस देखोगे ना, तो उसमें भी आपको शो हो जाएगा कि कब मैंने चैलेंज स्टार्ट करा था और कब मेरे को पे आउट आया, ठीक है। तो भाई ये पूरा ट्रांसपेरेंट रही है मेरी जर्नी स्टार्टिंग से, ठीक है। तो सब कुछ आपके सामने है भाई, आप भी कर सकते हो चीज़ें, मैं कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, ठीक है। ठीक है गाइज, तो मिलते हैं गाइज आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में। अब नेक्स्ट एपिसोड में भाई मैं कुछ अलग करने वाला हूँ, क्योंकि व्यूअरशिप इतनी आ रही है, मेरे को पता है क्या कंटेंट डालूंगा तो मैं व्यूअरशिप ज़्यादा आएगी, बट वो मैं कंटेंट डालना नहीं चाह रहा, बट आई थिंक मेरे को डालना ही पड़ेगा क्योंकि व्यूज़ नहीं आ रहे, अल्टीमेटली तो व्यूज़ ही चाहिए। ठीक है गाइज, नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं कुछ और चीज़ की, ये तो चलता रहेगा अपने साइड बाय साइड। ठीक है गाइज, मिलते हैं आपसे। डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना गाइज इनका, ठीक है। जब भी बाय वगैरह करोगे ना, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना, मेरे को हाय हेलो बोल देना, ठीक है। डीएम्स ओपन है, बात वगैरह करनी है कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके गाइज,